हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने घर पर ही ट्रे में, ग्रो बैग में या गमले में किस प्रकार से अपने घर पर ही आसानी से 4 से 5 दिन के अंदर ही पुदीना उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमने इसके अंदर डालना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने पुदीना को उगाने के लिए मिट्टी तैयार करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट कर सकते हैं और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो अभी आप पूरी तरह से देखेंगे, इसको मैंने 1 महीने पहले इसकी शुरुआत की थी। उस समय हमारी इस ट्रे के अंदर ये पालक उगा हुआ था, क्योंकि सर्दी के मौसम में पालक बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो उस समय अगर आप जानना चाहते हैं, गर्मियों के अंदर भी हम उगा सकते हैं, किस प्रकार से उगाना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसकी जो वीडियो मैंने पिछले साल बनाई थी उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर बीज आया हुआ है। अगर आप बीज को अगले साल के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसको पकने के बाद काट के और सुखा के बीज बना सकते हैं, नहीं तो इसको आप जड़ों से ऐसे उखाड़ देंगे। जैसे कि मैं अभी इसको, क्योंकि मेरे को बीज की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही बीज काफ़ी रखा हुआ है, तो इसको हम जड़ों से ये पालक को मैं उखाड़ देता हूँ। और आज साथ ही साथ आप जानेंगे कि कैसे जो पहले से गमले के अंदर हमारी मिट्टी है उसको फिर से मजबूत मिट्टी कैसे बनाएं, ताकि बहुत अच्छे से जो उपजाऊ मिट्टी है उसके अंदर पुदीना तेज़ी से ग्रोथ कर पाए। तो क्या क्या इस मिट्टी के अंदर हमें फिर से मिक्स करना पड़ेगा वो आज की वीडियो में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रे की मिट्टी को या गमले में जहाँ पर भी मिट्टी है उसको खाली कर लेंगे। पूरी तरह से खाली करने के बाद हम अपने ट्रे या गमले या जो भी हमने जहाँ पर भी पुदीना लगाना है उसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि उसमें ड्रेनेज होल्स कहीं बंद तो नहीं हो गए हैं। अगर वो बंद हैं तो उन ड्रेनेज होल्स को ओपन कर देंगे और उसके बाद हम रेडी करेंगे अपनी मिट्टी। तो इसमें आपको 3 से 4 चीज़ें नज़र आएंगी। जो सिंपल गार्डन सॉइल है उसके साथ ही रेड सॉइल मिक्स जो मिट्टी है वो एक साइड में आपको नज़र आ रही है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर गोबर की खाद रखी हुई है और उसके साइड में आप देखेंगे स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट है वो कैल्शियम का एक रिच सोर्स होता है, जो कि हमारे पौधों को ग्रोथ करने में, उनके पत्तों को मजबूती देने और तनों को मजबूती देने में हेल्प करता है। और जैसे गोबर की खाद होती है उसके बारे में आप सभी पहले से ही जानते हैं कि यह एक नेचुरल एनपीके का काम करता है। और हमारे सभी शाक वाले जो पौधे होते हैं उनमें, या जो दूसरे हमारे फलों या फूलों वाले पौधे होते हैं उनमें भी ये एक नेचुरल एनपीके का काम करता है और उसकी ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो अच्छे तरह से हम इन तीनों चारों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और पूरी तरह से मिक्स करने के बाद अपनी ट्रे या ग्रो बैग में जहाँ भी इसको हमने डालना है उसके अंदर डाल देंगे। चलिए अब बताता हूँ कि कितनी रेशो के अंदर हमने इसको डालना चाहिए। तो जो नॉर्मल गार्डन सॉइल या रेड सॉइल है उसको हम 60% इसका लेंगे और 20% जो है वो हम अपना स्टोन डस्ट और जो गोबर की खाद है उसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से हमारी चूरा चूरा मिट्टी हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए, इसके अंदर गांठ वगैरह इस तरह से ना रहें, तो उनको अच्छे से प्लेन करने के बाद हम इसके अंदर अपना जो भी पुदीना या दूसरा कोई भी पौधा या शाक लगाना चाहें वो आसानी से लगा सकते हैं। सभी पौधों के लिए इस प्रकार से हम ये मिट्टी तैयार करके अपने पौधे लगा सकते हैं। सर्दियों में भी प्रयोग कर सकते हैं इसी मिट्टी को और गर्मियों में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से, कौन से तरीके से हमें अपना पुदीना लगाना चाहिए। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये गमला जिसके अंदर मैंने पिछले साल पुदीना उगाया था वो हमने सर्दियों के अंदर ऐसे स्थान पर रख दिया था जिससे कि पूरी तरह से हमारा पुदीना पाले और ओस आदि से बचा रहे और अगले साल हम उसका प्रयोग कर पाएँ। तो ये कुछ टहनियाँ हमारी इसके अंदर बची हुई हैं, उन टहनियों को हम अलग अलग छोटा छोटा तोड़ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जड़ें पहले से ही उपलब्ध हैं। तो जड़ें होने की वजह से 100% ये पुदीना हमारा उगने की गारंटी रहेगी। जिन टहनियों के अंदर जड़ें नहीं हों उनको भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से शॉर्ट बनाई हुई है जिसको आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम बिना जड़ वाली जो टहनियाँ होती हैं उनको प्रयोग करते हुए भी अपना पुदीना उगा सकते हैं।
लेकिन उसके अंदर जो ग्रोथ की रेशो होती है वो 100% नहीं होती, क्योंकि कुछ एक टहनियाँ उसमें से सूख भी सकती हैं। लेकिन अगर हम जड़ वाली टहनियों को इस प्रकार से मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो ये 100% हमारी गारंटी रहती है कि ये पुदीना सारी की सारी टहनियाँ उग जाएंगी। तो इस प्रकार से हम मिट्टी के अंदर इसको दबा देंगे और थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे कि जब हम पानी डालें इसके अंदर तो ये जो टहनियाँ हैं इधर उधर ना गिरें और अच्छे से खड़ी रहें। तो जैसे ही ये हमारी टहनियाँ इसके अंदर लग जाएंगी उनको हम करेंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक इन टहनियों को हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब इसकी ग्रोथ होगी, जब हम ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे तो इसमें साइडों से और भी पत्तियां निकलेंगी और ब्रांचेज निकलेंगी, जिससे कि ये पूरी तरह से ट्रे भर जाएगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए इनको लगाना है और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। और पानी डालने के बाद हम इसको शेडिड एरिया में, जहाँ की डायरेक्ट सनलाइट इसको ना मिले, वहाँ पर इसको रख देंगे कम से कम 5 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन के लिए। अगर आपको लगे कि इसकी मिट्टी सूखने को हो रही है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो इसमें हम फिर से पानी डाल सकते हैं, नहीं तो 2 से 3 दिन तक हमें इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं ये 1 महीने के बाद का रिज़ल्ट है। इस पुदीने से ये आप देखेंगे कि पूरी तरह से ये ट्रे भर चुकी है और कुछ टहनियाँ आपको नज़र आएंगी जिनको भी मैंने ऊपर से काटा भी हुआ है। तो 3 से 4 बार मैं इससे चटनी बना चुका हूँ। तो लगभग 1 महीने के अंदर ये हमारी ट्रे पूरी तरह से इस पुदीने से भर चुकी है। इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर आसानी से पुदीना उगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।